सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की करते हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। आज शाम 5 बजे राज्यसभा में बोलते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी अपडेट है। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा में पुरजोर हंगामे के बाद, विपक्ष की किलेबंदी के बाद अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है। राज्यसभा में हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एलओपी हैं, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के अंदर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। इस दौरान जेपी नड्डा ने उनको रोका और कहा लोकसभा की बात राज्यसभा में बिल्कुल नहीं। और फिलहाल ये बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के बोलते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का यह अभिभाषण सुनने योग्य, सुनना चाहिए आपको, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से चीन का मुद्दा उठा, एसआईआर का मुद्दा उठा और भी तमाम अलग अलग मुद्दे जिस पर चर्चा बनती रही, चलती रही और विपक्ष घेरबंदी करता रहा सत्ता पक्ष की, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे वो सुनना होगा। स्तुति ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी। स्तुति, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान बोल रहे होंगे, क्या गारंटी की हंगामा नहीं होगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को रोकने का काम जेपी नड्डा ने राज्यसभा में किया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम को 5 बजे राज्यसभा में बोलेंगे, लेकिन अभी अगर बात करें राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी तो जेपी नड्डा अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी उनको बोलने नहीं देंगे, जिस पर और जेपी नड्डा भी कटाक्ष करते नजर आए, जिनके द्वारा कहा गया कि आपकी पार्टी एक अबोध बालक के कहने पर चल रही है और पार्टी को ऐसे नहीं चलना चाहिए, डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना चाहिए। जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कटाक्ष किया, उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर प्रियंका गांधी हो, वो भी कहते नजर आए कि बताइए किस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या किसी किताब का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है। और जब इनकी इस तरह की भाषा, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये तय कर लिया गया है, यानी कि ये कहा गया है कि वो 5 बजे बोलेंगे और बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चीनी घुसपैठ को लेकर बात करते नजर आए, तो प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि सबकी नजरें बिल्कुल टिकी हुई हैं। अगर बात करें लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण होने वाला था वो नहीं हुआ, ध्वनि मत से जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब ऐसे में लोकसभा की जब 5 बजे कार्यवाही होगी तो प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसको। बिल्कुल स्तुति, देखिए लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी होगा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र के अनुसार आचरण नहीं है राहुल गांधी का, लेकिन लोकतंत्र के अनुसार आचरण किस तरीके का होता है ये कौन इलैबोरेट करेगा, कौन बताएगा, कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन किया जाए तो सदन स्मूथली चल पाएगा। क्योंकि ऐसे तो हम बीते लगातार 3 टेन्योर से देख रहे हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र की बात कर लीजिए, मानसून सत्र की बात कर लीजिए, अब बजट सेशन चल रहा है इसकी बात कर लीजिए, दिन क्षण मिनट बर्बाद हो रहे, देशवासियों का पैसा दोजख में जा रहा है और उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आचरण है वो सही नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, वो कह रहा है कि राहुल गांधी का जो आचरण है वो अनुकूल नहीं है, वो जिस तरह से हंगामा करते नजर आए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी घेर ली गई थी विपक्ष के द्वारा, उन पर हमला किया जा रहा था, इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन विपक्ष का भी ये कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, समय नहीं दिया जा रहा, मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे। तो दोनों तरफ से जो गहमा गहमी है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि स्पीकर महोदय के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन आप जिस किताब को राहुल गांधी को वार्निंग दी गई कि आप जिस किताब को दिखा रहे हैं इसको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, आप तमाम और मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार वो जो है नरवणे की किताब लेकर पहुंचे, उस पर हंगामा करते नजर आए। भाई अगर बात करें तो विपक्षी और नेता जो है तमाम अपने अपने मुद्दे लेकर पोस्टर लेकर पहुंचे, और हालांकि स्पीकर के द्वारा ये भी कहा गया कि आप इस तरह का जो व्यवहार है वो नहीं अपना सकते, संसद को चलने दीजिए। लेकिन लगातार हंगामा देखने को मिला, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं, तीनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ता है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि 5 बजे जो भी स्थिति रहे लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है अपना मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, हमारे मुद्दे नहीं रखने दिए गए, तो हंगामे की स्थिति बन सकती है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक यही जानकारी अनुमान साझा करने के लिए
तो देखिए, विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलते हुए नजर आएंगे। किस तरीके का माहौल रहेगा ये जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे 5 बजे तो आपको पता चलेगा।